दतिया में टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का बवाल लगातार जारी है। तो इस्तीफा और विरोध प्रदर्शन के बीच भोपाल पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी पार्टी के फैसले पर उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में घमाघमी जारी है। लगातार दूसरे दिन भी समर्थकों का बवाल, विरोध प्रदर्शन और इस्तीफों का दौर जारी रहा। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव में टिकट को लेकर कहा कि पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जबकि समर्थकों के बवाल पर कहा कि बातचीत करके सबको मनाएंगे। उपद्रव नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, हम समझाएंगे, मनाएंगे, रास्ता निकल आया। लगातार मेरी बातचीत है, सब मान जाएंगे। अब खबर राजस्थान से है, जहां पुलिस विभाग के किसी कामकाज में अब दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल इसको लेकर सरकारी आदेश जारी हुआ है। मीडिया को भी इस शब्द के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान पुलिस ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज या बातचीत में ये दलित शब्द न तो बोला जाएगा और न ही लिखा जाएगा। इसकी जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आदेश का सीधा मतलब है कि अब पुलिस विभाग अपनी FIR, शिकायतों, चार्जशीट, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो, कस्टडी से जुड़े दस्तावेजों, केस डायरी, क्लोजर रिपोर्ट, फॉर्म, आवेदन, सर्टिफिकेट और सरकारी चिट्ठियों में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश राजस्थान सरकार के सभी पुलिस महानिदेशकों, पुलिस कमिश्नरों, जिला पुलिस अधीक्षकों और उनके प्रभारियों को भेज दिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं सुबह अलग अलग राज्यों से कौन सी 5 बड़ी खबरें आई हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बनकर टूट रही है। सिरमौर में मकान के नीचे सुरक्षा दीवार भर आकर गिर गई। इसमें शिव मंदिर, महासू देवता मंदिर परिसर प्रभावित हुआ। मंदिर तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की वजह से सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि 5 से ज्यादा गांवों का रास्ता पानी में डूबा हुआ है। गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। फिलहाल प्रशासन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। हिजबुल कमांडर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। आतंकी इम्तियाज पर इंटरपोल के नोटिस की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल अक्टूबर 2022 में आतंकी घोषित किया गया था इम्तियाज। 2013 आतंकी हमले का आरोपी है। अब आपको बता दें, रेड कॉर्नर नोटिस इस पर जारी हुआ। आतंकी इम्तियाज पर इंटरपोल की खास नजर है। नोटिस जारी कर दिया गया। तो कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। इम्तियाज 2013 में हुए आतंकी हमले का आरोपी बताया जाता है। बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, इस पर हो रही सियासत की बात करते हैं। कांग्रेस ने SIT जांच पर सवाल उठा दिए। पार्टी का कहना यह है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। आगरा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चढ़ावा चोरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ये किसको जानकारी थी, नहीं थी, संरक्षण था, नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, ताकि चुनावी माइलेज मिले। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली वासियों के लिए खबर है, क्योंकि अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है इन राज्यों में। तो भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा यहां पर हो सकता है। निचले इलाकों में खास तौर पर जलभराव हो सकता है। लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है, तो इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक भारी बारिश की वजह से न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ में पानी भर सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो सकती है। लोग सतर्क रहें, सावधान रहें।